वेलकम बैक। आई एम विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर। वापस आए हूं। लोगों ने मुझसे काफी प्रश्न किया, बहुत प्रश्न करते हैं, मेरा माल बिकता नहीं है, क्या करूं, मेरा कस्टमर आता नहीं है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, माल बेचने की कोशिश करता हूं, डिस्काउंट देना पड़ता है, स्कीम लगानी पड़ती है, क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है, उधारी पे बेचना पड़ता है, कस्टमर जुड़ नहीं रहा है, नया धंधा है, क्या करूं। आज 3 प्रश्नों में उत्तर दे दूंगा आपको। उसके 3 स्टेप्स टू बिल्ड योर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। कम ऑन, 3 स्टेप्स टू बिल्ड योर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। तो 3 प्रश्नों में उत्तर होगा। और पहला प्रश्न है, हु इज योर परफेक्ट कस्टमर, who is your perfect target audience? One more time, come on. Who is your perfect customer and perfect target audience? ये क्विक वीडियो है, इसमें मैं आपको एक टेम्पलेट और फ्रेमवर्क का छोटा सा एक्सपीरियंस दूंगा। पहला स्टेप है, आप लिखें माय ऑडियंस एंड नॉट माय ऑडियंस। परफेक्ट कस्टमर के लिए अपने ऑडियंस का डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक समझिए। पहले लिखिए माय ऑडियंस और लिखिए नॉट माय ऑडियंस। इसका अर्थ क्या हुआ? लोग परफेक्ट ऑडियंस में अपनी ऑडियंस का नाम तो लिख लेते हैं, लेकिन ये नहीं लिख पाते हैं, कई बार छोड़ देते हैं कौन मेरी ऑडियंस नहीं है। ये जितना आसान लग रहा है सोचने में, आसान है भी, लेकिन आप करेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप करते नहीं इसलिए छूट जाता है। फटाफट लिखिए कौन आपके सही प्रकार के कस्टमर हैं और कौन आपके वो कस्टमर जो आपको टाइम वेस्ट करेंगे और जो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। शुरुआती धंधे के अंदर गलत कस्टमर आपके धंधे की लिक्विडिटी को निचोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, एक बार और बता रहा हूं, शुरुआत बिजनेस स्टार्टअप के अंदर कई बार हम लोग गलत कस्टमर को एक्वायर कर लेते हैं। वो आपको बहुत निचोड़ेगा, बहुत तंग करेगा, ज्यादा काम कराएगा, पैसा देगा नहीं, डिले करेगा पेमेंट, कई बार पैसा भी मार जाएगा आपका। परफेक्ट कस्टमर कौन है, परफेक्ट कस्टमर कौन नहीं है, दोनों लिखिए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज माय राइट प्रोडक्ट मिक्स? व्हाट इज योर राइट प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स का अर्थ क्या है? आपका हाई फोकस प्रोडक्ट, लो फोकस प्रोडक्ट और नो फोकस प्रोडक्ट, तीनों प्रकार के प्रोडक्ट लिखिए। क्योंकि आपको परफेक्ट कस्टमर समझ में आ गया ना, ये ऊपर वाले प्रश्न में आपको क्लियर हो गया ये आपका परफेक्ट कस्टमर है। अब इसके लिए तो माल बनाना नहीं है, सबके लिए माल बनाना नहीं, केवल इसके लिए बनाना है। जो भी आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो भी आप बेच रहे हैं, अपना आइडिया प्रोडक्ट सर्विसेज, इसके हिसाब से हाई फोकस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करिए। लिखिए कि इनको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होगा। अब आपको हर चीज नहीं बनाना। कम ऑन, डोंट नॉट ट्राई टू मेक एवरीथिंग, डू नॉट फोकस ऑन एवरीथिंग। कम ऑन, दीवार को धक्का नहीं लगाते। वन मोर टाइम, कम ऑन, दीवार को धक्का नहीं लगाते, दीवार को धक्का मत लगाइए। अपना हाई फोकस प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए अपनी मार्केट के अंदर, कहां से आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू निकलने वाला है। कभी कभार लो फोकस प्रोडक्ट पे भी काम करना पड़ता है। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि कुछ आपने अपने मेन प्रोडक्ट लाइन के साथ कुछ थोड़ी बहुत सपोर्टिंग आइटम भी रखी ना, तो उससे कस्टमर आपके साथ टिका रहता है। तो इसीलिए हाई फोकस प्रोडक्ट को अपने पास रखें, उस पर फोकस रखें, और साथ में लो फोकस कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत संभाले रखें, ताकि इसको खरीदने के लिए कस्टमर कहीं और ना चला जाए। और नो फोकस प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो से बाहर कर दें, क्योंकि ये आपका डेड स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि ये आपकी डेड मैन पावर हो जाएगी, क्योंकि ये आपका नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, नॉन वैल्यू एडिंग रिसोर्स होगा, और जो आपकी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे बड़ा असर डालेगा, और ये डेड स्टॉक आपको तंग करता रहेगा। तो कम ऑन, हाई फोकस, लो फोकस और नो फोकस तीनों को डिवाइड करके लिखना शुरू कर दीजिए। माइंड में तो आपके होगा, काफी कुछ होगा, लेकिन पेपर में आते ही वो क्लैरिटी इजी होती है। और जब आप अपने लिए स्ट्रैटेजी टाइम बनाते हैं, जिसको मैं बोलता हूं रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। कम ऑन, RISIMIS, इसका मतलब है रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। आप अकेले बैठ करके 60 मिनट, 1 घंटे के लिए बैठिए, जहां पूरा आप अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अलग अलग पेपर पर लिखते ही आपको अचानक और आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। वैसे आपके खाली ब्रेन में पीछे छुपे दबे अटके हुए रह जाएंगे, जो कभी कभी ही फोकस तरीके से काम हो पाएगा। और तीसरा प्रश्न ले लीजिए, व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन? आपने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर ले लिया, ऑडियंस फाइनल हो गया, प्रोडक्ट फाइनल हो गया, अब वैल्यू प्रोपोजिशन फाइनल करना है। सी, यू डोंट ग्रो व्हेन यू ट्राई टू मेक मनी, कम ऑन, यू ओनली ग्रो व्हेन यू ट्राई टू ऑफर राइट वैल्यू टू योर कस्टमर। आपके कस्टमर का डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक, उसका खानदान क्या है, उसका खान पान क्या है, उसकी आन बान शान क्या है, उसके बारे में पहचानिए। फाइनली आपका सिलेक्टेड प्रोडक्ट हो गया है और सिलेक्टेड कस्टमर हो गया है। तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट को सिलेक्टेड कस्टमर को बेचने के लिए क्या मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या वो एक्टिविटीज आप करेंगे जिससे आप बेचेंगे, इस कस्टमर को कौन सी वैल्यू चाहिए इस प्रोडक्ट में, जिस वैल्यू को आप इसके अंदर पैकेजिंग करके, वो पोजीशनिंग करके इस कस्टमर को आसानी से दे सकेंगे। आपका प्रोडक्ट कस्टमर फाइनल है, प्रोडक्ट कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन चैनल फाइनल करिए, ताकि वो कौन सी वैल्यू प्रपोजिशन के साथ खरीदेगा। टाटा नैनो के सेकंड पार्ट को आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, उससे जाकर के देखिएगा। वहां पे वैल्यू प्रपोजिशन को हमने एक्सप्लेन किया। कई बार परफॉर्मेंस वैल्यू होती है, कई बार फाइनेंशियल वैल्यू होती है, कई बार इमोशनल वैल्यू होती है, और कई बार रिलेशनल वैल्यू होती है। तो आप किस वैल्यू के साथ उसको बेचना चाहते हैं, अपने कस्टमर को पहचानिए और उसके बाद